अब तो चिराग पासवान भी जा रहे हैं बीजेपी के लिए, तो जा रहे हैं ना? चिराग पासवान जा रहे हैं, हम तो कह रहे थे हम भाजपा के पार्टी में नहीं है, हमारी पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, हमारा अलायंस है। निश्चित रूप से 6 तारीख को भाजपा का कमल खिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। मोकामा और गोपालगंज में धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी खेमा हो या महागठबंधन खेमा हो। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला उपचुनाव होना है और ऐसे में अब तेजस्वी यादव हो, ललन सिंह हो, ये तमाम जितने नेता हैं वो अखाड़े में कूद चुके हैं। बीजेपी के तमाम नेता भी कूद चुके हैं। अब नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करने नहीं जाएंगे क्योंकि वो चोटिल हो चुके हैं। पिछले दिनों जब वो गंगा तट का निरीक्षण करने गए थे, उस दौरान एक स्टीमर में हादसा हुआ था, जिस कारण से वो चोटिल हुए थे। उन्होंने अपने पेट पर लगे हुए जख्म को भी दिखाया है। अब इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी भी प्रचार प्रसार कर रही है इस वक्त। उसके प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार, सबसे पहला सवाल, प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, पहला उपचुनाव है महागठबंधन बनने के बाद, कितना फर्क? देखिए, महागठबंधन बनने के बाद दोनों सीट पर राष्ट्रीय जनता दल गोपालगंज और विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। और कल नीतीश कुमार जी ने कहा और प्रेस और मीडिया के सामने अपने कुर्ते को उघाड़ कर गाड़ी पर वो बैठे हुए थे, अपने जख्म को दिखाया कि जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी हमने कोई मन नहीं बनाया है मोकामा जाने का। तो हमारा मानना है कि नीतीश कुमार जिस दिन चोटिल हुए थे, स्टीमर उनकी टकराई थी, तो उस दिन पटना के प्रशासन ने, राज्य प्रशासन ने इस बात को छिपा लिया था कि नीतीश कुमार जी को भी चोट लगी है, नीतीश कुमार जी भी जख्मी हुए हैं, इस बात को छिपा लिया था। लेकिन कल नीतीश जी, कल नहीं, कल भी परसों भी वो लगातार देख रहे हैं, घूम रहे हैं पटना में विभिन्न छठ घाटों पर और निरीक्षण कर रहे हैं और बड़े अच्छा स्वस्थ दिख रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे हैं, वो घूम रहे हैं। और कल वह चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर गर्दनी बाग भी गए थे, काफ़ी समय उन्होंने वहाँ बिताया है ना, ठकुरबाड़ी मंदिर में, गर्दनी बाग में। और बगल में 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी पर मोकामा विधानसभा है और वहाँ जाने से वो परहेज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके मन में है और उनको ये पता है कि राष्ट्रीय जनता दल दोनों जगह से चुनाव हारने जा रही है और वहाँ बीजेपी का कमल खिलना 6 नवंबर को तय है। और इसलिए नीतीश कुमार जी, देखिए, नीतीश कुमार जी जाएंगे भी कैसे? क्योंकि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम ना किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं। तो अनंत सिंह को फंसाने में नीतीश बाबू की बड़ी भूमिका थी, यह अनंत सिंह का आरोप था। और अनंत सिंह के प्रवक्ता, जो आरजेडी में अनंत सिंह के प्रवक्ता थे बनाए गए, वो अभी लगातार हमलावर थे नीतीश जी पे, ललन सिंह पे, कि इनको सजा कराने में, इनकी सदस्यता समाप्त कराने में और मोकामा में अनंत सिंह के घर पर हथियार रखवाने में नीतीश बाबू और ललन बाबू की बड़ी भूमिका थी। यही लोग फंसाए हैं। और अभी देख लीजिए जिस तरह जो कांड हुआ, एक अभिषेक अग्रवाल और आदित्य एसएसपी का प्रकरण आया, उसमें नीतीश बाबू का बयान जो आया, वह बयान इतना, हम लोग कभी कोई नहीं सोचता था कि नीतीश बाबू इस तरह का बयान देंगे। उन्होंने कहा कि डीजीपी अब रिटायर करने वाले हैं, सो उनका उम्र हो चुका है, गलती हो गई, भूल हो गई। यानी नीतीश कुमार जी ने माना कि डीजीपी की गलती है सारे प्रकरण में। तो अब डीजीपी को वो बचा रहे हैं, अपने डीजीपी को बचाव में बयान दे रहे हैं। तो यानी वह बचा रहे हैं डीजीपी को, क्योंकि डीजीपी की अभिषेक अग्रवाल से यह बात सामने आई कि अभिषेक अग्रवाल ने दारू पीकर, शराब पीकर, शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर डीजीपी से कई बार बातें की। यह बातें अखबार, आप सीधे कह रहे हैं कि हाँ वो कतरा रहे जाने से, नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से आनंद किस मुँह से जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है बहुत सारे। अब तो चिराग पासवान भी जा रहे हैं बीजेपी के लिए, तो जा रहे हैं। चिराग पासवान जा रहे हैं, हम तो कह रहे थे चिराग, एनडीए में कौन आएगा, एनडीए में कौन रहेगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी है एनडीए में, एनडीए में हम हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं एनडीए का हिस्सा रहूंगा। और 2014 से पशुपति कुमार पारस जी का ही फैसला था 2014 में एनडीए में आने का, और 2014 से पशुपति कुमार पारस जी और हमारी पार्टी, तो भतीजा भी आ रहे हैं, तो कंफर्टेबल रहेंगे ना? नहीं, देखिए, हमको कोई
प्रॉब्लम नहीं है। एनडीए में कौन आएगा, कौन एनडीए में रहेगा, और भी कोई अलायंस एनडीए में आते हैं, प्रचार करते हैं, तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा भाजपा से अलायंस है, हम भाजपा के पार्टी में नहीं हैं। हमारी पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। हमारा अलायंस है चिराग जी से और हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी से जो मामला था, जो मतभेद था, वह मतभेद केवल पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बना रहे उसके लिए मतभेद पैदा हुए थे, इसीलिए सारे एमपी अलग हुए थे। और बाद में भी हमारे नेता ने कहा था कि यदि चिराग जी पश्चाताप करते हैं, अपनी भूल को सुधारते हैं, तो हम विचार करेंगे। और निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में ये राजनीति कोई युद्ध का मैदान नहीं है, राजनीति कोई बॉर्डर नहीं है, पाकिस्तान और भारत का सीमा नहीं है जहां जोश से काम लेना है। राजनीति में जोश, युवा जोश की भी ज़रूरत है, और राजनीति में होश की भी ज़रूरत है। राजनीति में युवाओं की भी ज़रूरत है, और साथ साथ उनको अनुभव और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है। दोनों साथ रहेंगे। हाँ, ये तो आप तो रहेंगे ना। हम तो पूरी मजबूती से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और पूरी मजबूती के साथ चिराग जी कब जाएंगे नहीं जाएंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के शुरुआत दिन से हमारे पार्टी के सारे लोग, मोकामा में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी, सांसद चंदन सिंह जी, पूर्व सांसद बीना देवी जी, गोपालगंज में बीना देवी जी सांसद, दलित सेना के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोजपा के कार्यकर्ता, लगातार हम लोग लगे हुए हैं। और सोनम देवी के नामांकन में हजारों की संख्या में लोग गए थे। जीत जाएगी आपका? निश्चित रूप से 6 तारीख को भाजपा का कमल खिलेगा, और उसी दिन से राजद और जदयू का। और देखिए, नीतीश जी फिर तेजस्वी यादव को धोखा देंगे। आज मैं बोल के जा रहा हूँ, वह फिर पलटी मारेंगे। 7 बार पलटी मार चुके हैं। वह फिर यह जो अभी लगातार चल रहा है, सुधाकर सिंह का बयान, कार्तिक मास्टर के साथ जो हुआ, फिर इधर जो शिवानंद तिवारी जो आश्रम भेजने की बात कहे, यह सब ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, इन लोग जो समता पार्टी, जान लीजिए आलोक जी, वो जो कहते हैं ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, जान लीजिए प्रभुनाथ सिंह को फंसाया जो समता, उनको मुख्यमंत्री बनाने में। आप उनको देख लीजिए, ये बाढ़ वाले, उनको जो एमपी थे जो अभी जेल से रिहा हुए एमएलए थे, विजय कृष्ण जी को फंसाया। आप देख लीजिए, उनको फंसाया, आनंद मोहन जी को फंसाया। उन्होंने महाराणा प्रताप जी के सम्मेलन में मिलर स्कूल के हाई मैदान में नीतीश जी ने कहा था कि हम आनंद मोहन जी के रिहाई के लिए वचन देते हैं, क्षत्रिय समाज के लोग। तो आप मतलब कह रहे हैं कि फिर लौट के जाएंगे, यही बात? फिर ये पलटी मारेंगे, तेजस्वी यादव को ये धोखा देंगे। जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा कि यदि नीतीश कुमार जी एनडीए में फिर आते हैं तो हम स्वागत करेंगे, क्योंकि वहाँ इनकी बुरी हाल है और सारे लोग इनको निपटाने के चक्कर में हैं। तेजस्वी यादव को ललन सिंह लगे हुए हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में, शिवानंद तिवारी जी भी, सारे लोग। जगदाओ का क्या हाल हुआ है, ये लोग आश्रम भेजने की तैयारी में, जबकि नीतीश जी का जो उम्र हो गया है, उम्र का जो उन पर प्रभाव दिखता है, उनका आश्रम तो साधु संत और सन्यासियों का जगह होता है। इनको वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत है। इनका उम्र का जो जिस तरह ये बातें बोलते हैं, जिस तरह का अब बयानबाजी नीतीश जी झल्लाहट में बोलते हैं मीडिया पर, लोगों पर, अधिकारी पे, पदाधिकारी पे, तो इनको वृद्धाश्रम भेज दे। कुल मिलाकर जो 6 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, उसके जब रिजल्ट आएंगे तो श्रवण वाला का कहना है कि जीत तो होनी है, बीजेपी की कमल खिलना तय है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।